नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए आज हम हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि केशव दास के बारे में जानेंगे। आचार्य केशव दास का जन्म संवत 1611 को ओरछा में हुआ और उनके पिता पंडित काशीराम जी ओरछा के राज दरबारी कवि थे और उनका वहाँ बड़ा मान था। आचार्य केशव दास सच्चे अर्थों में राजकवि थे। वे पंडित थे, आचार्य थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे और भक्त भी थे। उन्हें अपने पांडित्य पर बड़ा गर्व था। उनका घराना कई पीढ़ियों से राज सम्मान प्राप्त करता चला आ रहा था। ओरछा नरेश महाराजा राम शाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह उन्हें गुरु तुल्य मानते थे। स्वयं महाराजा राम शाह उन्हें अपना मंत्री और मित्र मानते थे। इंद्रजीत सिंह के भाई वीर सिंह ने भी उन्हें सम्मानित किया था। लोक परंपरा और महत्व की दृष्टि से उन्हें सूर तुलसी के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है। वे कठिन कवि के प्रेत भी कहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि कवि को देन न चहे विदाई, पूछे कवि केशव की कविताई। इसका एकमात्र कारण उनकी पांडित्य प्रियता है। उनके एक एक छंद में 5-5 अर्थ छिपे हुए होते हैं। उनके काव्य की दृष्टि के निर्माण में संस्कृत साहित्य के शास्त्र के प्राचीन आचार्यों उद्भट दंडी, केशव मिश्र, अमरचंद आदि के संस्कार दिखाई पड़ते हैं। राजकीय वातावरण तथा उनके युग की काव्य परिपाटी तीनों के ही सम्मिलित प्रभाव ने यह कार्य किया है। इसलिए उनके काव्य में रीति के प्रति आग्रह, पांडित्य के प्रति मोह, श्रृंगारिकता के प्रति रुझान और भक्ति के प्रति आकर्षण है। उनके काव्य विषय को और उनकी दृष्टिकोण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। केशव का काव्य विषयक दृष्टिकोण इस प्रकार है। केशव अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हैं। भूषणों के अभाव में उन्हें न कविता में सौंदर्य दिखाई पड़ता है न वनिता में। अलंकारों को अत्यधिक महत्व देने के कारण के साथ ही वे काव्य गुण, अर्थ गौरव और पद लालित्य को भी आवश्यक समझते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य में थोड़ा भी दोष उसके सौंदर्य को नष्ट कर देता है। काव्य परंपरा का अनुसरण करने वाला काव्य अंधा है। शब्द प्रयोग में औचित्य का ध्यान न रखने वाला काव्य बधिर है। छंद के नियमों की अवहेलना करने वाला काव्य पंगु होता है। अलंकार रहित काव्य नग्न है और अर्थहीन काव्य मृतक तुल्य है। अलंकार शब्द का प्रयोग केशव ने व्यापक अर्थों में किया है। अभिव्यक्ति को विविध प्रकार से चमत्कारपूर्ण बनाने वाली उक्तियों को ही वे अलंकार नहीं मानते। उन्होंने अलंकार के दो रूप माने हैं, साधारण और विशिष्ट। उपमा, रूपक आदि अलंकार उनकी दृष्टि में विशिष्ट अलंकार हैं। साधारण अलंकार के अंतर्गत वे रंग, वर्ण, भूमिश्री और राज्यश्री इन 4 का उल्लेख करते हैं। वर्ण के अंतर्गत उन्होंने श्वेत, पीत, कारे, अरुण, धूम्र, सुनील और मिश्रित 7 रंगों का उल्लेख किया है। काव्य परंपरा में इन वर्णों के अतिरिक्त जिन वस्तुओं की गणना की गई है, केशव ने उनकी लंबी सूची प्रस्तुत की है। वर्ण के अतिरिक्त उन्होंने संपूर्ण, आवर्त, कुटिल, त्रिकोण, सवृत, तीक्ष्ण, गुरु, कोमल, कठोर, निश्चल, चंचल, दुखद, मंदगति, शीतल, तप्त स्वरूप, क्रूर स्वर, सुस्वर, मधुर, अबल, बलिष्ठ, सत्य, झूठ, मंडल, अगति, सदगति और दानी इन 28 भेदों का उल्लेख किया है और कहा है कि और भी भेद हो सकते हैं। इन 28 भेदों को लेकर पुनः उन्होंने प्रत्येक के अंतर्गत किन किन वस्तुओं का वर्णन करना चाहिए इसका भी उल्लेख किया गया है। भूश्री के अंतर्गत उन्होंने देश, नगर, वन, बाग, गिरी, आश्रम, सरिता, ताल, तालाब, रवि, शशि, सागर, ऋतु और महीने आदि की गणना की है। इस प्रकार से प्रत्येक को लेकर उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। राज्यश्री के अंतर्गत राजा, रानी, राजकुमार, पुरोहित, सेनापति, दूत, मंत्री, मंत्र, रण आदि में प्रयाण करना, घोड़ा, हाथी, युद्ध, आखेटक, जल क्रीड़ा, स्वयंवर, वियोग, सुरति आदि की गणना की है और फिर प्रत्येक के वर्णन में किन किन वस्तुओं का उल्लेख आना आवश्यक है इसे विस्तार पूर्वक समझाया है। केशव का ज्ञान हिंदी के अन्य किसी भी आचार्य की अपेक्षा अधिक है। संस्कृत के मेधावी आचार्यों की तुलना में निश्चित ही केशव का कोई महत्व नहीं है, किंतु हिंदी के पथ प्रवर्तक आचार्य के रूप में उनका स्मरण बराबर होता रहेगा।
केशव के पूर्व संस्कृत काव्यशास्त्र इतना पूर्ण और प्रौढ़ हो चुका था कि उसमें किसी प्रकार की मौलिक उद्भावना करना संभव नहीं था। उस शास्त्रीय सामग्री को हिंदी के पाठकों के लिए व्यापक रूप से उपस्थित करने का कार्य उन्होंने किया। इस दृष्टि से उनका महत्व हिंदी साहित्य में अत्यधिक है। केशव दास की 8 प्रामाणिक कृतियाँ मानी जाती हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, नक्षिक, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और छंदमाला। ये रचनाएं 1628 से 1669 के बीच में लिखी गई हैं। विषय की दृष्टि से वीर सिंह देव रचित जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी ऐतिहासिक महत्व की कृतियां हैं। वीर सिंह देव चरित में ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह देव का जीवन चरित वर्णन है। रतन बावनी में ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र कुंवर रतन सेन की प्रशंसा में लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का यश वर्णन एक विशेष माध्यम और विशेष शैली में किया गया है। उद्यम और भाग्य दोनों में विवाद होता है। प्रश्न यह है कि दोनों में बड़ा कौन है। निर्णय के लिए वे भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें जहांगीर के पास भेजते हैं। राजधानी देखते हुए दोनों महाराज जहांगीर की सभा में पहुंचते हैं। इसी प्रसंग में सम्राट जहांगीर, उनके सभासदों तथा अधीनस्थ राजाओं का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका में भगवान राम के वैभव का वर्णन है। इसमें केशव की भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी हुई है। मुनि वाल्मीकि द्वारा स्वप्नावस्था में दी गई प्रेरणा से केशव इसकी रचना में प्रवृत्त हुए। विज्ञान गीता आध्यात्मिक पुस्तक है। उसे केशवदास ने विभिन्न वेदों, स्मृतियों एवं पुराणों की परंपरा में रखा है। रसिक प्रिया में रस विवेचन तथा नायिका भेद वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया गया है। कवि प्रिया में काव्य रीति, अलंकार, कवि पंथ को महत्व दिया गया है। नक्षिक में राधा जी के नक्षिक का वर्णन मिलता है। यह स्वतंत्र रचना है। यद्यपि कवि प्रिया के कुछ संस्मरणों में 14वें प्रभाव के अंत में प्रसंगवश इसे समाविष्ट कर दिया गया था। छंदमाला का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्री वर्धमान जैन ग्रंथालय बीकानेर में प्राप्त हस्तलेख के आधार पर किया है। यह केशव ग्रंथावली खंड 2 में संग्रहित है। यह छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें 84 छंदों के लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि केशव एक अप्रतिम प्रतिभा के कवि थे, जिन्हें की रीतिकाल में विशिष्ट महत्व प्राप्त है और हिंदी साहित्य में उन्हें एक विशेष रीति का काव्य में पदार्पण कराने की ख्याति प्राप्त है। धन्यवाद।